बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता, लेकिन फसल हमेशा खराब हो जाती। बारिश समय पर नहीं होती, कभी कीड़े लग जाते तो कभी सूखा पड़ जाता। रामू ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। एक दिन रामू खेत से थका हारा घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया जिसमें से किसी की कराहने की आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो तालाब के किनारे एक बड़ा मगरमच्छ जाल में फंसा हुआ था। मगरमच्छ ने रामू से करुण स्वर में कहा, भाई, कृपया मेरी मदद करो। यह शिकारी जाल बहुत तंग है और मैं बहुत दर्द में हूं। अगर तुम मुझे इस जाल से निकाल दो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू को पहले तो डर लगा, मगर मगरमच्छ की करुणा देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने लकड़ी से जाल को काटा और मगरमच्छ को आजाद कर दिया। मगरमच्छ पानी में गया, कुछ देर तैरा और फिर वापस किनारे आया। उसने रामू से कहा, अब मैं भूखा हूं, तुम्हें खा जाऊं तो मेरा पेट भर जाएगा। रामू चौंक गया। वह बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम मुझे खाना चाहते हो? मगरमच्छ बोला, दुनिया में यही नियम है, ताकतवर कमजोर को खा जाता है। रामू ने विनती की, कम से कम किसी तीसरे से न्याय पूछ लेते हैं, जो वह कहेगा वही मानेंगे। मगरमच्छ ने सोचा और सहमति दी। थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा पेड़ था। रामू और मगरमच्छ उसके पास गए। रामू ने पूरा किस्सा बताया। पेड़ ने कहा, मैं तो इंसानों से नाराज हूं। उन्होंने मुझे काटा, मेरी छांव को नजरअंदाज किया। मुझे तो लगता है कि मगरमच्छ सही है। रामू दुखी हो गया, मगर फिर वे दोनों एक गधा के पास पहुंचे। रामू ने उसे भी पूरा किस्सा सुनाया। गधे ने सिर हिलाते हुए कहा, इंसान हमें मारते हैं, काम करवा कर छोड़ देते हैं। मुझे तो लगता है इंसान के साथ ऐसा होना ठीक है। अब रामू बहुत निराश हो गया। तभी एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। रामू ने उससे भी अपनी बात कही। लोमड़ी बोली, मैं तो बूढ़ी हूं, ठीक से सुन नहीं सकती। क्या तुम दोनों वहीं जाकर दिखा सकते हो कि मगरमच्छ कैसे फंसा था? मगरमच्छ बोला, हाँ, क्यों नहीं। वह फिर से जाल में जाकर उसी तरह लेट गया। लोमड़ी तुरंत बोली, अब जब तुम दोबारा फंस गए हो तो यही तुम्हारे लिए न्याय है। जिसने तुम्हें बचाया उसे तुम खाना चाहते थे, यह गलत है। अब तुम वहीं रहो। रामू ने मुस्कुराकर लोमड़ी को धन्यवाद दिया। वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। सीख मोराल, कभी भी किसी की मदद को उसका दुर्बलता मत समझो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। और सबसे महत्वपूर्ण, चालाकी से सोचो। भावनाओं के साथ बुद्धिमत्ता भी जरूरी है।